आज मैं आपको 3 तरह से आस्तीनों की कटिंग करना सिखा रही हूँ और इन आस्तीनों को ज्यादातर लोग बहुत ही पसंद करते हैं और ड्रेसों में सबसे ज्यादा यूज होती हैं। इसलिए आपको अच्छे से इन आस्तीनों की कटिंग तो आना ही चाहिए, तभी आपकी ड्रेसेस सही से और अच्छी बनेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इस कपड़े में बता रही हूँ कि नॉर्मली आस्तीनों की कटिंग कैसे की जाती है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये ले लिया हमने कपड़ा और इसको डबल में रख लिया है। ठीक है, इस तरह आपको डबल में रखना है। जॉइंट वाली साइड अपनी साइड होनी चाहिए और खुली वाली साइड रहेगी बाहर की साइड। तो सबसे पहले आपको कपड़े को सीधा करना है। ये हो गया कपड़ा सीधा। उसके बाद यहाँ पर आपको तुरपाई मार्जिन लेना है और अगर आप अस्तर वाली बनाते हैं तो आधा इंच का मार्जिन लीजिए और अगर आप बिना अस्तर की बनाते हैं तो इसमें आपको मार्जिन लेना है 1.25 इंच या 1.5 इंच। ठीक है, तो ये ले लिया है हमने 1.25 इंच के हिसाब से मार्जिन। अब उसके बाद आपको जितनी लंबाई पसंद होती है उसका निशान लगाना है। तो यहाँ पर निशान लगा दिए हमने 5.5 इंच पर, जिससे आस्तीन 5 इंच में तैयार हो जाती है। अब ये निशान तो आपको आसानी से मिल जाते हैं। अब कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग दूसरे निशान को लगाने में कि दूसरे निशान पर हमें गोलाई कितनी साइज पर देना है। तो इसका पता करने के लिए आपको अपनी एक ड्रेस ले लेना है जिसकी आपने कटिंग करके रखी है। तो यहाँ पर हमने ले लिया एक आगे का पार्ट। ठीक है, कुर्ती के आगे के पार्ट को उठा लिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आस्तीन की गोलाई आपको कैसे पता करना है। यहाँ पर पहले हमने निशान लगा दिया है आधा इंच के हिसाब से कि ये हो गया ऊपर का मार्जिन। उसके बाद फिर दूसरा निशान लगाया है नीचे की साइड आधा इंच। तो यहाँ पर आपको आधा इंच के हिसाब से गोलाई पर निशान बना लेना है इस तरह से। ठीक है, अब आधा इंच ऊपर की साइड छोड़ते हुए यहाँ पर चेक कर लीजिए कि इसकी गोलाई कितनी साइज पर आ रही है। तो ये होगा 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच और ये 8.5 इंच। तो 8.5 का डबल कितना होगा? 17 इंच। अब जितना भी आ रहा है उसको आपको लिख कर रख लेना है इस तरह कि पूरी आस्तीन की गोलाई है 17 इंच। अब यहाँ पर हमें निशान लगाना है गोलाई के लिए 3 इंच पर। तो आप पूछेंगे कि इस निशान का पता हमें कैसे करना है कि ये निशान 3 इंच पर आएगा। तो फिर आपको क्या करना है, कुर्ती के आगे के पार्ट में देखना है कि आर्म होल का निशान कितनी दूरी पर जा रहा है। तो यहाँ पर बस इंची टेप को इस तरह रख कर देख लीजिए कि इस निशान से इस निशान की दूरी मिल जाएगी आपको। इस निशान से इस निशान की दूरी जितनी भी आती है उतना ही आपको निशान लगा देना है। साइज के हिसाब से चेंज हो जाएगी। ठीक है, जिससे बिल्कुल परफेक्ट आपको गोलाई का नाप मिल जाता है। तो 3 इंच हमने यहाँ से उठाया और यहाँ पर निशान रख दिया और इस निशान को पूरा कर देंगे, सीधा मिला दिया इस तरह से। तो ये आपको गोलाई का निशान मिल जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि आस्तीन की गोलाई का निशान कैसे लगाना है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको आर्म होल नाप कर दिखाया था, जो भी ये साइज आती है उसका हाफ यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, तो इस 8.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। ये हो गया, इस तरह से निशान लगा दिया। अब यहाँ से 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे और हल्के हाथों गोलाई देते हुए इस निशान से मिला देंगे इस तरह। ये मिला दिया इस तरह। अब यहाँ पर आपको जो भी आपकी हाथ की गोलाई होती है उसके हिसाब से निशान लगा देना है। तो ये निशान लगा दिया है हमने 6 इंच पर। ठीक है, और यहाँ पर हो गया ये मार्जिन का। अब इस निशान को पहले आपको इससे मिला लेना है इस तरह और ये हो जाएगा मार्जिन। अब हमें बस इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। तो इस तरह आपको एक परफेक्ट आस्तीन मिल जाती है। ना तो ये छोटी होगी लगाते समय और ना ये बड़ी होगी। तो इस तरह से आपको आस्तीन की कटिंग करना है और बीच सेंटर में कट लगा लेना है, जिससे आपको याद रहेगा कि जब आप सिलाई डालते हैं तो इसे आपको शोल्डर से मिलाकर रखना है और बस आस्तीन को फिट करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे रख कर आपको बड़ी आस्तीन कैसे निकालना है। अब आपको लंबी आस्तीन निकालना है तो वैसे ही सेम आइडिया से कपड़ा रखना है डबल में फोल्ड करके। ठीक है, और जॉइंट वाली साइड को अपने साइड किया। अब यहाँ पर हम इसी आस्तीन को यूज करके आपको दिखाते हैं। इसका मार्जिन अंदर की साइड हमने फोल्ड कर दिया। अब आपको जितनी आस्तीन पसंद है उसके हिसाब से निशान लगा लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि 13 इंच में हमें इसे तैयार करना है, तो हम इस आस्तीन को यहाँ पर खींच लेंगे नीचे की साइड और इसके बराबर से एक निशान लगा दिया। बस इस तरह आपको बिल्कुल बराबर से निशान लगाते हुए इसे पूरा करना है। अब इस निशान को आपको नीचे तक लाना है
यहाँ पर ये हो गया आधा इंच का मार्जिन। अब इस निशान से हमें इसको मिला देना है। अब जैसे ही आस्तीन की लंबाई बढ़ती है तो यहाँ पर मोहरी कम हो जाती है। जैसे यहाँ पर मोहरी की साइज थी 6 इंच, तो यहाँ पर हम मोहरी की साइज रखेंगे 5.5 इंच। ठीक है, ये निशान लगा दिया 5.5 इंच पर। अब इस निशान को इससे मिलाना है, तो इस तरह पहले सीधा कर लेना है और यहाँ पर मार्जिन को इस तरह ले लेना है। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी गुलाई दे देना है, क्योंकि हाथ जब नीचे की साइड को आता है तो यहाँ पर पतला हो जाता है, तो इस तरह से आपको गुलाई देना है। आधा इंच अंदर की साइड को इस तरह निशान मिला लेना है। इसमें इतना ही चेंज किया जाता है। तो ऊपर से आपको सही से नाप मिल गया है, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा। तो जब आप आस्तीन को लंबाई से बनाते हैं तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं करना है। जो भी साइज आपकी आस्तीन के आर्म होल की आती है वही साइज आस्तीन में भी रहेगी। ठीक है, ये सेम रहेगा। बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंज करना है, यहाँ पर मोहरी कम करना है और आधा इंच का यहाँ पर कर्व दे देना है। तो ये मिल जाएगी आपको आस्तीन की लंबाई इस तरह से। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि पफ वाली आस्तीन बनाना है तो उसमें कितना चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 3 इंच पर हमने ये निशान लगाया है। तो यहाँ पर मैं आपको लगा कर दिखा देती। ये निशान 3 इंच पर आ गया है, जो इस पर था वो इस पर आ गया। अब यहाँ पर हमें दूसरा निशान फिर लगाना है 3 इंच ऊपर की साइड। इसको पहले सीधा कर दिया। अब यहाँ पर 3 इंच पर एक और निशान लगा देंगे। अब आपको क्या करना है कि जहाँ से गुलाई खत्म होती है उधर तक इस तरह से लंबाई को ले जाना है। इससे आपका ऊपर की साइड पफ बन जाता है। तो जितनी दूरी हमने यहाँ पर रखी थी उतनी ही ऊपर की साइड को बढ़ा दी है। इससे आ जाएगा आस्तीन में पफ। अब बस हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग करना है और फिर जब आगे के पार्ट में जो गुलाई देते हैं वो इस तरह से रहती है। यहाँ पर देखिए, इसी निशान के अंदर इस तरह से आपको 1.25 इंच के हिसाब से मार्किंग करना है। अब इसी तरह मार्किंग हमें इसमें ले जाना है। तो इसी निशान के अंदर से बस इस तरह ले जाते हुए इस तरह मिला देंगे। अब बस हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग करना है और यहाँ पर भी कर्व दे देंगे इस तरह से। ठीक है, इसी निशान पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से पफ वाली स्लीव की कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह कटिंग आप किसी भी साइज में कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको 2.5 से 3 इंच की आस्तीन बनाना है तो उसमें कितना चेंज करना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये ले लिया हमने दूसरा कपड़ा। ठीक है, इसको भी साइड से रख देते हैं। ये दूसरा कपड़ा लिया और इसको भी हमने डबल में रख लिया है और जॉइंट वाली साइड अपनी साइड है। सेम आइडिया रहेगा पूरा। तो इस कपड़े के ऊपर हमने इस आस्तीन को रख दिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 3 इंच की आस्तीन बनाना है तो आपको कितना चेंज करना है। ये 3 इंच हो गया फिक्स। तो यहाँ पर हमने एक निशान लगा लिया 3 इंच पर, इसके बराबर से 3 इंच पर निशान लगा दिया। अब यहाँ पर हमें पहले बराबर से निशान ऊपर तक ले जाना है। इसके इस तरह बना लिया। ये हो गई है 3 इंच की आस्तीन। अब यहाँ पर गुलाई पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो अब आपको नीचे की साइड मार्जिन कैसे बढ़ाना है यहाँ पर ध्यान से समझिए। आधा इंच का मार्जिन आपको ऊपर की साइड लेना है, इस सिलाई के मार्जिन में जाएगा। ठीक है, और आधा इंच का मार्जिन आपको नीचे की साइड बढ़ाना है। ये नीचे की साइड बढ़ा दिया। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर भी आपको आधा इंच मार्जिन ले जाना है इस तरह से, और आधा इंच मार्जिन नीचे की साइड जाएगा। तो ये हो गया 1 इंच। अब हमें 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा बढ़ाना है अपने मन से, क्योंकि जब आस्तीन जॉइंट होगी और उसमें नीचे की साइड कपड़ा नहीं रहेगा तो ये पहनने में सही से नहीं आती है। तो यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। अब इस निशान को किस तरह से ले जाना है यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसको पहले हमने सीधा कर दिया, ये हो गया सीधा। इस निशान को कर्व देते हुए आपको ले जाना है और इससे मिला देना है। तो इस तरह से आपको इसमें गुलाई दे देना है। अब बस ध्यान रखने की बात इतना है कि आधा इंच का मार्जिन ऊपर हुआ, आधा इंच का मार्जिन नीचे होगा और 3 इंच बीच में आपका फिक्स बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर बस आपको 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। किसी भी साइज का बनाते हैं आप, छोटी साइज के लिए बनाए 3 इंच की आस्तीन तब भी आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, या बड़ी साइज के लिए बनाते हैं तब भी आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है
और सीधा निशान बना देना है। उसके बाद देखिए आप बस 1 इंच के हिसाब से हमने यहाँ पर गुलाई दे दी है और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ही चेंज किया जाता है। अब जो भी यहाँ पर मोहरी की साइज है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर निशान लगा लेना है। आपके हाथ की जो भी साइज आती है बस उसी के हिसाब से निशान रहेगा। यहाँ पर आस्तीन की डिजाइन चेंज हो रही है, साइज वही रहती है। तो बस हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको 2 इंच की आस्तीन बनाना है या 2.5 इंच की आस्तीन बनाना है तो बस आपको लंबाई से आस्तीन को कम करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको 2 इंच की आस्तीन बनाना है तो ये निशान लगा दिया है हमने 2.5 इंच पर, आधा इंच मार्जिन का रहता है इसमें। इसी निशान को आपको गोलाई से इस तरह दे देना है तो ये बन जाएगी आपकी 2 इंच की आस्तीन, ठीक है। बस हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर भी हमें बस इस तरह से गहराई दे देना है। एक साइड से इसे काट कर निकाल दिया जाता है। तो देखा कि आस्तीनों की कटिंग करना कितना आसान है। बस आपको थोड़ा सा समझना है आर्म होल की गुलाई को और इसकी गहराई को। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से 3 तरह की आस्तीनों की कटिंग कर सकते हैं। और अगर आप नए सीखने वाले हैं तो थोड़ा पेपर पे प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका कपड़ा वेस्ट नहीं होगा और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।